जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कंपनी के शासनकाल में, यानी कंपनी का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1773 से 1858 के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था पे गहरा प्रभाव छोड़ा था। जिसमें से एक घटना जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अगर आप उस वीडियो को मिस किए हैं तो हम ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाके देख लीजिएगा। अब उसी तरह का एक दूसरा घटना था जो हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था पे प्रभाव डाला था, वो क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये हम जानते हैं कि ये हमारे बीच में आया कैसे, पिट्स इंडिया एक्ट बना कैसे, तो इसका जानते हैं। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ था तो ब्रिटिश सांसदों को उसमें कुछ खामियां और उसमें कुछ गलतियां दिखी, तो उसे सुधारने के लिए, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमी को दूर करने के लिए इसी का एक नया वर्जन यानी उसका संशोधित अधिनियम निकाला 1781 में। इसी का संशोधित अधिनियम 1781 निकाला यानी पारित किया, जो आगे चल के एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहला, जो आगे चल के क्या कहला, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाया। फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट सबके सामने आया, यानी पारित हुआ, यानी अस्तित्व में आया, यानी पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। जानते पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं, हम इस वीडियो में 3 विशेषताएं पे चर्चा करेंगे। पहला विशेषता जो था कंपनी के कार्य जैसे राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया, यानी पृथक यानी अलग अलग कर दिया गया था। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग एक मंडल या बोर्ड की स्थापना किया गया था नियंत्रण के लिए, यानी राजनीति के लिए अलग और वाणिज्यिक के लिए अलग। दूसरा व्यवस्था जो था द्वैत शासन व्यवस्था, यानी दोहरी शासन व्यवस्था या डबल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, का शुभारंभ हुआ था। इसी एक्ट के दौरान द्वैत शासन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। क्योंकि व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल को अधीक्षण की अनुमति दे दिया, यानी जो व्यापारिक मामला था वो कौन देखेगा, निदेशक मंडल देखेगा। और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, यानी राजनीतिक मामला कौन देखेगा, नियंत्रण बोर्ड देखेगा। तीसरा जो है विशेषता जो है पिट्स इंडिया एक्ट का तीसरा विशेषता जो है, नियंत्रण बोर्ड को कुछ शक्तियां मिली थी। नियंत्रण बोर्ड को क्या हुआ था, कुछ शक्तियां मिली थी, यानी ब्रिटिश नियंत्रित भारत में, यानी भारत के वैसा भाग जहाँ पे ब्रिटिश सरकार मतलब अपना नियंत्रण में रखे हुए थे, उस नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण कौन करेगा, नियंत्रण बोर्ड करेगा। कौन करेगा, नियंत्रण बोर्ड क्या करेगा, ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगा। अब आते हैं, जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। कितने कारणों से महत्वपूर्ण था, 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। तो पहला कारण क्या था, पहला कारण था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र, यानी भारत में कंपनी के अंदर जो क्षेत्र था सबसे पहले, यानी फर्स्ट टाइम उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, इससे पहले किसी भी एक्ट में ऐसा बात नहीं बोला गया था। पहला कारण क्या था, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण जो था कि ब्रिटिश सरकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य और प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया था। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।